गांव की मिट्टी से उठती हुई हल्की हल्की खुशबू, चारों ओर हरे खेतों की हरियाली और पेड़ों पर चहचहाते पंछी, ये वही सुबह थी जो हर किसान के लिए नई उम्मीद लेकर आती है। रामलाल, गांव का मेहनती किसान, अपने पुरानी लेकिन मजबूत हल को कंधे पर उठाकर खेत की ओर चल पड़ा। सूरज की पहली किरण उसकी झुर्रियों भरी पर चमक रही थी। रामलाल के चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक भी। गरीबी ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी मेहनत ने भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था। धरती माँ, आज भी तुझे अपने पसीने से सींचूंगा, तुझे खाली नहीं जाने दूंगा। खेत पहुंचते ही उसका बेटा छोटू वहां आ गया। बाबा, आज मैं भी आपके साथ हल चलाऊंगा। अरे पगले, तेरी उम्र खेलने की है, हल चलाने की नहीं। पर हाँ, अगर तू पानी लाकर देगा तो तेरा भी हिस्सा बनेगा इस मेहनत में। छोटू खुशी खुशी दौड़कर पानी का घड़ा लाने चला गया। रामलाल ने हल में बैलों को जोता और मिट्टी को पलटना शुरू किया। सूरज ऊपर चढ़ता गया, लेकिन रामलाल का जोश कम नहीं हुआ। हर फावड़े की खुराक, हर बैल की चाल, हर बूंद पसीना मानो खेत की प्यासी जमीन को तृप्त कर रही थी। रामलाल, ये मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। पसीने से सींची जमीन कभी खाली नहीं रहती। चाचा, उम्मीद ही तो सहारा है। जब तक हाथों में ताकत है और दिल में भरोसा है, तब तक खेत सुनहरा रहेगा। इस तरह खेत की मिट्टी और किसान का पसीना एक हो गया। उस दिन की मेहनत ने जमीन को नया जीवन दिया। सूरज अब सिर पर चढ़ाया था, खेत की मिट्टी तपने लगी थी और हवा में लू के थपेड़े चलने लगे थे, मगर रामलाल की मेहनत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह हल को मजबूती से थामे रहा। हर फावड़े के साथ उसकी आंखों में भविष्य की तस्वीर उभर रही थी। सुनहरी बालियां, लहराती फसलें, घर में अनाज से भरे कोठार और उसके परिवार के चेहरे पर संतोष की मुस्कान। छोटू पानी का घड़ा लेकर लौट आया। उसके चेहरे पर पसीना और धूल जमी थी, लेकिन आंखों में खुशी थी। बाबा, लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे वाह, तू तो सच्चा मददगार बन गया। भगवान करे तू बड़ी पढ़ाई करे और खेत खलिहान संभाले। इतने में रामलाल की पत्नी गीता खेत पर आई। उसके हाथ में रोटी और प्याज थे। सुनो जी, जरा आराम कर लो, सुबह से लगातार काम कर रहे हो। अरे, किसान का आराम तो फसल कटाई के बाद ही मिलता है। अभी तो खेत बुला रहा है। गीता ने जिद की तो रामलाल छांव में बैठ गया। छोटू भी पास ही बैठकर रोटी तोड़ने लगा। पास ही गांव का एक जमींदार अपनी मोटर गाड़ी से निकला। उसने खेतों पर नजर डाली और रामलाल के पास आकर रुका। रामलाल, इस साल अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कर्ज चुकाना मुश्किल होगा। याद रखो, ब्याज बढ़ता ही जाएगा। रामलाल ने उसकी ओर देखा। मालिक, मेहनत का फल खाली नहीं जाता। भगवान चाहेगा तो जमीन हमें निराश नहीं करेगी। जमींदार हंसते हुए गाड़ी बढ़ा ले गया। गीता की आंखों में चिंता झलक रही थी। हर साल यही कर्ज का बोझ, न जाने कब तक ये सिलसिला चलेगा। चिंता मत कर गीता, ये खेत मेरी जान है। जब तक मेरे हाथों में ताकत है, तब तक ये मिट्टी हमें भूखा नहीं रहने देगी। सूरज ढलने को था, मगर रामलाल की मेहनत जारी थी। खेत की गंध, पसीने की बूंदें और परिवार का विश्वास, यही उसका सहारा था। वह हल चलाते चलाते सोचने लगा, शायद यही जिंदगी का असली सुख है। मेहनत करना, परिवार का पेट भरना और धरती माँ को सींचना। सावन का महीना शुरू हो चुका था। गांव के लोग आसमान की ओर ताकते रहते, कब काले बादल घिरेंगे और कब पहली बारिश की बूंदें धरती को भिगोएंगी। रामलाल भी अपने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर आकाश देखता रहा। हे भगवान, अब की बार बारिश सही समय पर हो जाए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। छोटू पास आकर बोला, बाबा देखो ना, बादल तो आ रहे हैं। रामलाल ने आसमान की ओर देखा। सचमुच दूर दूर तक काले बादलों के झुंडों मड़ते हुए आ रहे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे दौड़ने लगे, औरतें घर की छतों पर बाल्टियां रखने लगीं और बूढ़े किसान आसमान देखकर दुआएं मांगने लगे। अरे वाह, लगता है इस बार धरती माँ हम पर मेहरबान होंगी।
बरसात की पहली बूंद जैसे ही गिरी, रामलाल ने अपनी हथेली आगे कर दी। ठंडी बूंद उसके खुरदुरे हाथ पर गिरी, मानो सारी थकान मिटा दी हो। लो गीता, ये रहा हमारा वरदान। अब खेतों में हरियाली ही हरियाली होगी। सुनो जी, आकर देखो, बारिश शुरू हो गई। अब हमारे खेत हरे भरे हो जाएंगे। हाँ गीता, अब मेहनत का रंग दिखेगा। पसीने की हर बूंद इन बूंदों के साथ मिलकर सोना उगाएगी। छोटू खुशी के कीचड़ में कूदने लगा। उसके कपड़े गीले और मैले हो गए, लेकिन चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। बाबा देखो, मैं भी बैल की तरह दौड़ रहा हूँ। जा बेटा, तू खूब खेल। ये मिट्टी और ये पानी ही हमारी असली दौलत है। बारिश की फुहारों ने खेतों को जीवन दे दिया। बंजर पड़ी जमीन अचानक हरी चादर ओढ़ने लगी। छोटे छोटे पौधे सिर उठाने लगे। रामलाल ने मिट्टी को हाथों से मलकर महसूस किया। उसमें नमी और जीवन का संचार था। ये धरती माँ कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती। बरसात की पहली झड़ी के बाद खेतों में नमी आ गई थी। मिट्टी मुलायम हो चुकी थी और हवा में सौंधी खुशबू फैल गई थी। यही समय था बीज बोने का। सुबह सुबह रामलाल ने अपना पुराना बीज का बोरा निकाला। बोरों में गेहूं और धान के दाने रखे थे। बीज सिर्फ दाने नहीं थे, बल्कि परिवार की उम्मीदें थे। हर बीज के साथ एक सपना जुड़ा था। रसोई में भरा अनाज, कर्ज से मुक्ति और बच्चों का उज्जवल भविष्य। बाबा, मैं भी बीज बोऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन बीज बहुत संभाल कर बोना पड़ता है। ये खेल नहीं है, ये जीवन है। छोटू मिट्टी में हाथ डालकर बीज छिटकने लगा। बीज उसके छोटे हाथों से इधर उधर गिरने लगे तो रामलाल ने उसे समझाया। ऐसे नहीं बेटा, देख, धीरे धीरे बराबर दूरी पर डालो, तभी पौधे अच्छे उगेंगे। छोटू ध्यान से देखने लगा और पिता की तरह नकल करने लगा। पास ही गीता आ गई। उसके सिर पर पानी का घड़ा था और हाथ में घर से लाई हुई रोटी। सुनो जी, थोड़ा पानी पी लो और रोटी खा लो। सुबह से काम कर रहे हो। अरे गीता, जब तक बीज बोना पूरा ना हो जाए, पेट को कैसे आराम मिले? खेत पहले, भूख बाद में। सच कहते हो। इस खेत की खातिर ही तो हम जी रहे हैं। इसी बीच गांव के और किसान भी अपने अपने खेतों में पहुंच गए। सबूर हल चलने लगे और औरतें बीज बोने लगी। रामलाल, इस बार भगवान ने पानी समय पर दिया है। मेहनत रंग लाएगी। हाँ चाचा, इस बार की फसल हमारे गांव की तस्वीर बदल देगी। बीज बोते समय रामलाल के चेहरे पर संतोष था। हर बीज गिरते ही उसकी आंखों में भविष्य की एक नई किरण चमक उठती। सांझ ढलने तक पूरा खेत बीजों से भर गया। हल्की हल्की हवा चल रही थी और बीज मिट्टी में समा गए थे। रामलाल ने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। हे भगवान, इन बीजों को जीवन देना, इनसे हमारी भूख मिटाना, हमारी उम्मीदें जगाना। कुछ दिन बीत गए। आसमान से बूंदाबांदी जारी रही और मिट्टी में नमी बनी रही। खेतों में बोए गए बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगे। छोटी छोटी हरी कॉम्पलें मिट्टी को चीरकर बाहर झांक रही थीं, मानो धरती माँ ने अपनी गोद से नए जीवन को जन्म दिया हो। सुबह सुबह रामलाल अपने खेत पहुंचा। जैसे ही उसने अंकुरित पौधों को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वाह, ये देखो, ये तो जैसे सोना उगाया हो। छोटू भी पीछे पीछे दौड़कर आया। बाबा, ये छोटे छोटे पौधे देखो, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ बेटा, ये पौधे हमारे भविष्य हैं। जैसे तू बड़ा होगा, वैसे ही ये भी बड़े होकर हमें भूखा नहीं रहने देंगे। थोड़ी देर बाद गीता भी खेत पर आई। सुनो जी, पौधे तो अच्छे आ रहे हैं, पर बारिश ज्यादा ना हो जाए, यही डर है। गीता, किसान की जिंदगी ही यही है, उम्मीद और डर के बीच जीना। पर देखो ना, ये हरी चादर देखकर कितना सुकून मिल रहा है। उसने भी खेत में झुककर पौधों को हाथ से छुआ और आंखों में चमक आ गई।
इसी बीच गांव के और किसान भी अपने अपने खेतों में हरियाली देखकर उत्साहित थे। बच्चों के चेहरे चमक रहे थे और औरतें दुआ मांग रही थीं। रामलाल, देख तो सही, जैसे ही खेत हरे हो गए पूरा गांव जी उठा। हाँ चाचा, धरती माँ के बिना जीवन अधूरा है। ये हरियाली हमारी सांसों की तरह है। छोटू पौधों को देखकर बोला, बाबा, क्या ये पौधे भी हमारे जैसे सोते जागते हैं? हाँ, ये भी जीते हैं। जब सूरज निकलता है तो जागते हैं, जब रात होती है तो आराम करते हैं। इनका जीवन भी हमारी तरह है। उस दिन खेत की हरियाली ने रामलाल के मन में नई ऊर्जा भर दी। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। जब ये छोटे छोटे पौधे बड़े होकर सुनहरी बालियां बनेंगे तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। दिन बीतते गए, खेतों की हरियाली और घनी होती गई। छोटे छोटे पौधे अब घुटनों तक ऊंचे हो गए थे। खेत देखकर रामलाल का मन गदगद हो उठता। सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती तो हर पौधा जैसे चमक उठता। हवा चलती तो पूरा खेत सुनहरी लहरों से चमक उठता। किसान की आंखों में यही नज़ारा सबसे बड़ी पूंजी था। एक दिन छोटू खेत देखकर बोला, बाबा देखो देखो, ये पौधे तो अब मुझसे भी ऊंचे हो गए हैं। हाँ बेटा, अब ये धीरे धीरे जवान हो रहे हैं। जैसे तू बड़ा होगा वैसे ही ये भी बड़े होकर हमारे लिए अनाज देंगे। गीता भी खेत पर आई और पौधों को देखकर बोली, अगर सब ठीक रहा तो इस बार कोठार भर जाएगा। हाँ गीता, मेहनत रंग लाएगी। लेकिन किस्मत हमेशा किसान की साथी नहीं होती। एक दिन खेत पर लक्ष्मण चाचा दौड़ते हुए आए। रामलाल, जल्दी आ, देख तो सही, तेरे खेत में कीड़े लग गए हैं। रामलाल का दिल धक से रह गया। वह तुरंत खेत में पहुंचा। कुछ पौधों की पत्तियां झुलसी हुई थी और उन पर छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। हे भगवान, ये क्या आफत आ गई? गीता भी भाग कर आई। अब क्या करेंगे? अगर कीड़े पूरे खेत में फैल गए तो सारी मेहनत मिट्टी हो जाएगी। नहीं गीता, हार मानने का वक्त नहीं है। जब तक जान है इन पौधों को बचाने की कोशिश करता रहूंगा। रामलाल ने गांव के और किसानों से सलाह ली। किसी ने घरेलू उपाय बताए, किसी ने दवा छिड़कने की बात कही। रामलाल ने अपनी हैसियत के अनुसार दवा खरीदी और रात दिन खेतों में छिड़काव करने लगा। पसीने से लथपथ होकर भी वह पौधों के बीच घूमता और उन्हें सहलाता। डर मत करना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम मेरे सहारे हो और मैं तुम्हारा। एक शाम छोटू बोला, बाबा, अगर ये पौधे मर गए तो हम भूखे रह जाएंगे। नहीं बेटा, जब तक ये हाथ चल रहे हैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा। कई दिन की मेहनत के बाद कीट धीरे धीरे कम होने लगे। पौधे फिर से ताजगी दिखाने लगे। रामलाल की थकी आंखों में एक बार फिर चमक लौट आई। उसने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, संघर्ष ही किसान की जिंदगी है। हर बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन मेहनत और विश्वास से उन्हें हराया जा सकता है। बरसात धीरे धीरे थम चुकी थी। खेत अब हरे से सुनहरे रंग की ओर बढ़ रहे थे। पौधों की बालियां बनने लगी थीं और उनमें दाने भरने लगे थे। खेतों में लहराती बालियां देखकर लगता था जैसे धरती माँ ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। हवा जब चलती तो पूरा खेत सुनहरी लहरों से चमक उठता। किसान की आंखों में यही नज़ारा सबसे बड़ी पूंजी था। रामलाल खेत पर खड़ा था। वह बालियों को देखकर मन ही मन बोला, यही तो है मेरे मेहनत का फल। गीता, देखो तो सही, हमारी मेहनत रंग ला रही है। ये बालियां अब हमारे घर का चूल्हा जलाएंगी। गीता ने भी खेत को देखकर आंखों में आंसू भर लिए। सचमुच ये नज़ारा देखने के लिए ही तो हम सारी मुश्किलें झेलते हैं। बाबा, ये तो झुनझुने जैसे बजते हैं। हाँ बेटा, ये झुनझुने नहीं, ये तो रोटी की घंटियां हैं। पूरा गांव अब खुशी में डूबा था। किसान एक दूसरे के खेतों को देखकर बधाई देते, औरतें गीत गाती और बच्चे बालियों के बीच खेलते। लक्ष्मण चाचा रामलाल से बोले, इस बार की फसल तो जैसे भगवान का वरदान है। लगता है हमारे गांव के दिन बदल जाएंगे। हाँ चाचा, लेकिन अभी कटाई तक चैन नहीं। जब तक अनाज हमारे घर न पहुंच जाए किसान की धड़कनें तेज रहती हैं। छोटू मासूमियत से पूछ बैठा, बाबा, जब ये फसल कट जाएगी तो क्या फिर से ऐसे ही पौधे उगेंगे? हाँ बेटा, जब तक हम मेहनत करेंगे
और धरती माँ पर भरोसा रखेंगे, हर साल नई फसल लाएगी। यही जीवन का चक्र है। गांव में अब लोग हंसी खुशी कटाई की तैयारी करने लगे। दरांती तेज की जा रही थीं, गोदाम साफ किए जा रहे थे और औरतें कटाई के गीत गा रही थीं। रामलाल ने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, हे भगवान, अब बस ये फसल सुरक्षित हमारे घर पहुंच जाए, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, गांव में हलचल शुरू हो गई। आज वह दिन था जिसका किसान पूरे साल इंतजार करता है, कटाई का दिन। खेतों में सुनहरी बालियां पूरी तरह पक चुकी थीं। हवा चलती तो मानो खेतों में सोना झूम उठता। किसान अपने दरांती लेकर खेतों की ओर बढ़ रहे थे। औरतें गीत गा रही थीं, बच्चे उत्साह से इधर उधर दौड़ रहे थे। रामलाल ने अपने खेत में कदम रखा। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। हे धरती माँ, तेरे आशीर्वाद से ही ये फसल तैयार हुई है। अब इसे हमारे घर तक सुरक्षित पहुंचा देना। छोटू पास खड़ा होकर बोला, बाबा, मैं भी कटाई करूंगा। अरे नहीं बेटा, दरांती तुम्हारे लिए भी भारी है, लेकिन तू खेत में गाना गा और हमें हौसला दे। दरांतियां चलने लगी, बालियां झुक झुक कर कटने लगी। गीता और गांव की और औरतें गीत गाते हुए पुले बांध रही थीं। गीत की पंक्तियों जैसी ध्वनि, काटोरे दरांती भर दो कोठार, धरती माँ ने दिया है उपहार। पूरा माहौल उत्सव जैसा हो गया। कोई हंस रहा था, कोई गुनगुना रहा था। लक्ष्मण चाचा रामलाल के पास आए। रामलाल, देख तो सही, इस बार तो खेतों ने सच में सोना उगला है। हाँ चाचा, मेहनत और भगवान की कृपा दोनों साथ हों तो चमत्कार होता है। छोटू बालियों से खिलते हुए बोला, माँ, अब तो हम रोज भर पेट रोटी खाएंगे ना। गीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, अब ना तेरा बाबा उदास रहेगा, ना तू भूखा सोएगा। आज तो किसान का बड़ा दिन है। रात भर की थकान सुबह की चमक के साथ मिट जाती है। सूरज ढलने तक खेत में कटाई लगभग पूरी हो चुकी थी। ढेरों ढेर अनाज के पूले देखकर हर किसी के चेहरे पर संतोष था। रामलाल ने मिट्टी को माथे से लगाकर कहा, धरती माँ, तेरे पसीने की खुशबू और हमारे पसीने का मिलन ही हमारी जिंदगी है। यह है किसान का पसीना, जिससे खेत सोना उगलते हैं। कटाई के बाद गांव में एक नई हलचल थी। बैलगाड़ियां खेतों से अनाज लेकर घरों की ओर बढ़ रही थीं। रास्तों में बच्चों की खिलखिलाहट और औरतों के गीत गूंज रहे थे। जहां कुछ महीने पहले सूनी गलियां थीं, वहां बनात से लदी गाड़ियां गुजर रही थीं। धूल के साथ उड़ती बालियों की खुशबू पूरे गांव को महका रही थी। रामलाल बैलगाड़ी पर अपनी फसल लेकर घर पहुंचा। छोटू दौड़कर आया और उत्साह से बोला, बाबा, इतनी सारी बोरियां, अब तो हमारा घर सोने का हो गया। हाँ बेटा, यही असली सोना है, धरती माँ का दिया हुआ सोना। गीता ने दुआ करते हुए घर के आंगन में हल्दी और रोली का टीका लगाया और बोली, इससे घर में बरकत रहेगी। आज लगता है जैसे हमारे घर में भगवान आ गए हों। धीरे धीरे फसल की बोलियां, कोठार यानी अनाज रखने का बड़ा कमरा में सजने लगी। हर बोरी को रखते समय गीता और छोटू के चेहरे पर नई चमक उभरती। माँ, अब तो मैं रोज 2 रोटियां खाऊंगा। हाँ बेटा, और तेरे बाबा भी अब चिंता नहीं करेंगे। लक्ष्मण चाचा भी आए और रामलाल से बोले, भाई, तेरी मेहनत रंग लाई, तुझे देख हम सबको हौसला मिलता है। नहीं चाचा, ये तो धरती माँ की मेहरबानी है, किसान तो बस उसका सेवक है। रामलाल, इस बार की फसल ने तो जैसे पूरे गांव को नया जीवन दे दिया। छोटू पास बैठा था, उसने बाबा से पूछा, बाबा, क्या हम अगले साल भी ऐसे ही फसल काटेंगे? हाँ बेटा, जब तक मेहनत और उम्मीद साथ हैं, तब तक हर साल हमारी धरती सोना उगाएगी। यही जीवन का चक्र है। इतना सारा अनाज कैसे आया? उस रात कोठार में भरे अनाज की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। गीता चैन से सोई, छोटू मुस्कुराता हुआ सो गया और रामलाल ने गहरी सांस लेकर संतोष की नींद ली। धरती माँ, जब तक मेरी सांसें हैं, तेरा आंगन ऐसे ही हरा भरा रखूंगा। यही मेरी पूजा है, यही मेरा धर्म है। किसान का पसीना ही धरती की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तक किसान है, तब तक जीवन है। किसान की थकान तभी मिटती है जब उसका घर और उसका गांव अनाज से भर जाता है।